प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुबह में फिर एक बार खुदा बाप के चरणों में आकर आज की सुबह की आराधना को हम शुरू करें। जितने भी हम एकत्रित हुए हैं, क्यों ना प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में अपने आप को हम समर्पित करें। लेट्स प्रे। जैसे वचन पढ़ते हैं हम, जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए। आइए, जब मैंने और आपने ऐसा परमेश्वर पाया जिसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, तो ऐसे परमेश्वर की बारगाही में क्यों ना स्तुति और धन्यवाद के साथ अपने आप को हम समर्पित करें। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और आज की इस आराधना में प्रवेश करें कि वह खुदावन हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है और उसने अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा किया है और उसने जगत के अंत तक हमारे साथ रहने का वायदा किया है। वह जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, आज उसकी उपस्थिति में मैं और आप उसकी सच्ची आराधना करने के लिए अपने अपने स्थानों में एकत्रित होते हैं। तो क्यों ना उसके चरणों में अपने हृदय को समर्पित करें और उसके न्यायासन के आगे अपनी विनती को लेकर आए कि वह हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी विनती से बढ़कर समझ से ज्यादा काम करने वाला परमेश्वर है। आइए आज की सुबह में अपनी विनतियों को और सच्ची आराधना को परमेश्वर के चरणों में लेकर आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, धन्य 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 प्रभु यीशु। प्रभु आप धन्य हो प्रभु यीशु मसीह। आप अति दयालु करुणामय परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। आप ही आदि और अंत हो प्रभु यीशु मसीह। अल्फा और ओमेगा हो प्रभु यीशु मसीह। आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु यीशु। इस आज की सुबह में की जाने वाली प्रार्थना को स्वीकार कीजिए प्रभु, आराधना को स्वीकार कीजिए प्रभु। और जितने भी अपने अपने स्थानों से आज आपकी आराधना करते हैं प्रभु, उनकी आराधना के, उनके स्तुतियों के सिंहासन पर प्रभु आप विराजमान होइए प्रभु। हर एक परिवारों का कब्जा कीजिए प्रभु, हर एक दिलों का ताबा लीजिए प्रभु। वे आपकी आत्मिक तसल्ली को प्राप्त करें, आपकी आत्मिक प्रभु आपकी दया को प्राप्त करें प्रभु, उस सामर्थ को प्राप्त करें प्रभु, वे सुरक्षा को प्राप्त करें, आपके रक्त का अभिषेक प्राप्त करें प्रभु। जितने भी आज के इस आराधना में शामिल होते हैं, जो वचन को सुनते हैं प्रभु, जो वे गीतों को गाते हैं प्रभु, जो वाद्य हम बजाते हैं प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा आपको ही मान, महिमा, आदर, गौरव मिलने पाए प्रभु, क्योंकि सारा जलाल महिमा आप ही की है प्रभु। प्रभु हम अपने जीवन के अंदर आपको ही ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपको ही सारी महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि महिमा के योग्य तो आप ही हो प्रभु यीशु। प्रभु सारी बातों का श्रेय और प्रभु आप ही को देते हैं, हर बात में आपको आगे रखते हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवनों का ताबा आप लीजिए प्रभु, और आपकी मर्जी को प्रभु हमारे कलीसिया में आप पूरा कीजिए, हमारे परिवार में आपकी मर्जी पूरी कीजिए प्रभु। और जितने भी प्रभु अपनी अभिलाषाओं को, अपनी प्रार्थना और विनतियों को लेकर आते हैं, उनकी जो भी जरूरतें हैं प्रभु, आज के सुबह में प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार से उनकी जरूरत पूरी की जाए प्रभु। चाहे कोई भी तरह की जरूरतें हैं प्रभु, वे आर्थिक जरूरत में होंगे प्रभु, वे चंगाई का पाना चाहते होंगे, वे छुटकारा पाना चाहते होंगे प्रभु, आज उनकी सहायता कीजिए प्रभु। ओ प्रभु, और लोगों को आपकी इस आराधना में शामिल होने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु। जो भी उनकी जरूरत है प्रभु, प्रभु उन जरूरतों को पूरा करते हुए वे बिना रुकावट के प्रभु इस आराधना में पूरी आशीष को पाए, सिद्धता को प्राप्त करें, और प्रभु आपके एक एक कलाम की सामर्थ को प्राप्त करें प्रभु। प्रभु अब तक भी आपने हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। सो आइए अपनी बाइबल को हम निकालेंगे, जैसे खुदा बाप ने अपनी उपस्थिति इस आराधना में, हमारे इस आराधना का ताबा ले लिया है, और इस आराधना में परमेश्वर की निगाहें हम सब पर हैं, और परमेश्वर चाहते हैं अपने लोगों से बातें करना। तो बात करने का जरिया तो मेरे पास और आपके पास एक ही है कि हम बाइबल में से खुदा बाप के वचनों को पढ़ें और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जान कर लें। आइए भजन संहिता को निकालेंगे अपने बाइबल में से, भजन संहिता 108, और भाई रोहित इस अध्याय को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। जैसे भाई रोहित एक आयत पढ़ेंगे तो हम बाकी के उनके पीछे पीछे दोहराएंगे अपने अपने घरों से। माइक सबका बंद रहे, से भाई रोहित का माइक चलता रहेगा।
हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा, जागो, मैं आप पो फट्टे जाग उठूंगा। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा, और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है, आकाश से भी ऊंची है, और तेरी सच्चाई और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो, तू स्वर्ग के ऊपर हो, और तेरी महिमा और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए, और तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले, तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले, और हमारी विनती सुन ले। और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा, शेकेम को बांट लूंगा, और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, गिलाद मेरा है, मनसे से भी मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, और एप्रैम मेरे सिर का टोप है, और एप्रैम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, पलिश्त पलिश्त पर मेरा जय जयकार करूंगा, पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा, मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा। एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है, एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया। और हे परमेश्वर, और हे परमेश्वर, तो तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता, सेना के आगे आगे नहीं चलता। शत्रुओं के विरोध हमारी सहायता कर, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है, छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हम वीरता दिखाएंगे। हमारे शत्रुओं की वही रौंदेगा, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। आमीन। यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करेंगे। भाई रोहित, आपको धन्यवाद, आपने भजन संहिता पढ़ने में हमारी सहायता की। हम सब अपने जगह पर अगर खड़े हैं तो आप बैठ सकते हो, और आइए इस वचन पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि हमने अपने हृदय को खोला होगा और इस भजन संहिता को समझने के लिए अपना मन बनाया होगा। हमने यहाँ पर यह भजन संहिता दाऊद के द्वारा लिखा गया, और दाऊद ने जब भी भजन संहिता लिखी, या कोई भी भजनकार ने जब भजन संहिता लिखा, तो उन्होंने एक ऐसा अनुभव जो उन्होंने परमेश्वर के अंदर प्राप्त किया, उसको उन्होंने लिखकर और लोगों तक पहुंचाने की मनसा से इसे एक गवाही के रूप में मुझे और आपको पहुंचाया। तो यहाँ पर भजनकार के कुछ विचारों को मैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपके पास हिंदी बाइबल है तो हिंदी बाइबल के अंदर टाइटल में यो लिखा हुआ है कि शत्रुओं के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना। और सच में अगर दाऊद नबी को हम देखें तो अपने शत्रुओं से कोई कम नहीं घिरा हुआ था। वो दाऊद के बहुतेरे शत्रु थे, और दाऊद को हम देखते हैं अपने जीवन काल में आधे समय तो वो अपने शत्रुओं से ही बचने के लिए भागता रहा, लेकिन उसकी निगाहें फिर भी परमेश्वर पर बनी रही। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार मुसीबत आ गई चली गई और वो राजा बन गया, ऐसा भी नहीं था। मुसीबतें तो आती रही, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कितने बड़े अगुए रहे हो, चाहे कितना बड़ा शासन उनके हाथ में रहे, परंतु हर परिस्थिति में, हर समय दाऊद शत्रुओं से घिरा हुआ रहता था। लेकिन कितना भी शत्रुओं से घिरा होने दो, फिर भी दाऊद को एक बात तो पता थी
यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मुझे गिरा सकता है? कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कौन मुझ पर जय पा सकता है? क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। यहां पर लिखता है, पहली आयत को मैं और आप पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है। ध्यान देने जैसी बात है। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है। हमारे हृदय कई बार स्थिर नहीं होने की वजह से हृदय के अंदर प्रॉब्लम बहुत होती है। दिल की तकलीफें बहुत लेकर चल रहे होते हैं लोग। क्यों? क्योंकि दिल स्थिर नहीं रहता। यदि आपका हृदय स्थिर रहेगा, परमेश्वर के अंदर स्थिर रहेगा, 10 बातें 50 बातें हृदय के अंदर लेकर न चलेंगे। इसकी बातें, उसकी बातें, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ऐसी एक ना अनेक बातों से हमने अपने दिल को भर दिया है। लेकिन यदि उन सारी बातों को निकाल दे और सिर्फ परमेश्वर को इस हृदय के अंदर रखोगे, आपका हृदय स्थिर रहेगा। वचन बताता है, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है। इसका कारण है क्योंकि दाऊद ने अपने दिल के अंदर परमेश्वर को बसा कर रखा है। मैं गाऊंगा, लिखा है मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। मेरे पास गीत गाने का कारण है। हम किस परिस्थिति में गीत गाते हैं मुझे बताइए। बहुत दुख रहेगा तो कोई गीत नहीं गाएगा। आत्मा से गीत गाने की बात हो रही है। मतलब आत्मा का आनंद अगर अगर आपके जहन के अंदर वो आत्मिक आनंद भरा हुआ है तो गीत आप आत्मा से भरकर गाओगे। दो तरह से गीत गाए जाते हैं। एक तो लोगों को दिखाने के लिए मुंह से गाया हुआ गीत। तो वो मुंह से गाए हुए गीत को गाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लोग कि मेरी आवाज बड़ी अच्छी आ जाए, उस पर धुन भी अच्छी लग जाए, कोई अच्छा सा माइक मिल जाए, कोई अच्छी सी सुर निकल जाए और फिर लोगों को भा जाए वो। ये एक तरह का गीत होता है। और एक दूसरे तरह का गीत होता है जो किसी म्यूजिक का मोहताज नहीं होता, जो किसी माइक का मोहताज नहीं होता। अगर दिल के अंदर आनंद और सुकून भरा हुआ है तो वो धुन ना, मतलब वो ये नहीं देखेगा मेरी आवाज कैसी है। कैसी भी आवाज हो तो परमेश्वर की महिमा करेगा और वो महिमा के अंदर सुर निकलेंगे, वो गाएगा। ये नहीं देखेगा कि मैं अच्छा नहीं गा सकता हूं, लेकिन वो गाएगा क्योंकि वो आनंद से भरा हुआ है। आनंद से भरा हुआ झूमता हुआ गीत गाते गाते आपको खबर सुनाएगा और उसके अंदर गीत आएंगे। हम गीत गाते हैं, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। तो आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। तो मैं कैसे गाऊंगा उस गीत को? आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने मेरे यीशु की स्तुति करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि इस दिल में कोई और नहीं बसता, सिर्फ यीशु मसीह बसता है। तो जब यीशु मसीह बसता है तो वो यीशु मसीह जहां रहते हैं वहां आनंद की भरपूरी है। जहां यीशु मसीह बसते हैं वहां पर आनंद की भरपूरी है। तो जिस हृदय के अंदर यीशु मसीह है, वचन हम पढ़ते हैं नए नियम के अंदर, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी अंदर है वही मुंह से बाहर निकलता है। तो अंदर आपके क्या है? यदि कड़वाहट, गुस्सा, नाराजगी है तो जबान से भी कुछ अच्छी बातें नहीं निकलेगी, कड़वी ही बातें निकलेगी। लेकिन यदि यीशु मसीह बसे हुए हैं तो यीशु मसीह की मीठी बातें ही निकलेगी उसमें से। यदि दिल के अंदर यीशु बसा है। लिखा है कि मैं गाऊंगा और अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। दाऊद का आनंद उसके शब्दों में हम देख सकते हैं। मैं आगे की कुछ आयतों को स्किप करके आखिरी के 3 एक आयतों को ऊपर अपना ध्यान लेकर जाना चाहूंगा क्योंकि हम फिर मुख्य संदेश की ओर हमें बढ़ना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 10, 11, 12 और 13 में यह लिखा है, मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एक प्रश्न चिन्ह डाल दिया। एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? तो एक सवाल के साथ दाऊद यहां पर आगे बढ़ता है कि हम सबों की एक मंजिल है। उस मंजिल तक पहुंचने में हम सब लगे हुए हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाएगा कौन? दाऊद ने एक लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है, लेकिन अपने आप से बढ़ने की क्षमता को वो जानता है। हम मनुष्य अपने आप से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने कई वीडियोस इसके पहले देखे हैं कुछ ऐसे कि मनुष्य ने सोच तो लिया कि मैं यहां वहां चला जाऊंगा और ये वो कर लूंगा, लेकिन वो सोच कर आगे बढ़ने से, एक कदम आगे बढ़ाने से पहले ही नथुनों के श्वास खत्म हो गए और वो जगह पर ही धराशायी हो गया। पता भी नहीं चला हुआ क्या, और व्यक्ति जो था वो नहीं हो गया, अस्तित्व ही खत्म हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहां पर तो एक मंजिल की बात है, कौन मुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा?
हम सबों का एक डेस्टिनी है, और उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए ही मेरी और आपकी बुलाहट है। उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, हमें बीच राह पर छोड़ देने के लिए नहीं, परंतु किनारे पहुंचाने के लिए। बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मंजिल तक पहुंचने तक अगुवाई की, उसने हाथ नहीं छोड़ा, वो साथ रहा। देयर आर मेनी इंसिडेंट्स इन दिस बाइबल, बट इस समय आपको वो नहीं बता रहा हूं। लेकिन दाऊद का प्रश्न है, मुझे कौन पहुंचाएगा? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू ही हमारी सेना के आगे आगे क्या नहीं चलता? हमारे जीवन के अंदर असलियत में लड़ाई तो परमेश्वर ही लड़ रहा होता है, परंतु कई बार हमें क्या लगने लगता है रास्ते में, उस लड़ाई के चलने के समय, देखो मैं कैसी लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे अच्छा लड़ाई लड़ना आता है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास गुण है, मेरे पास पैंतरे है लड़ाई करने के, तो मैं ही ये लड़ाई लड़ रहा हूं। असल में ऐसा नहीं हो रहा होता है। असल में लड़ाई आप नहीं लड़ रहे होते, क्योंकि युद्ध संग्राम यहोवा का है, और आपके लिए यहोवा लड़ रहा होता है, आप नहीं लड़ रहे होते हैं। और जब उस लड़ाई के अंदर जब हम अपनी बुद्धि लगा रहे होते हैं, तो हम अपनी बुद्धि से हार रहे होते हैं। और उस समय हमको ऐसा, देखो हम बड़े मतलबी किस्म के कई बार अपने जीवन के अंदर करते हैं ऐसा, कि जब जीत रहे होते हैं तब पूरा श्रेय अपने अंदर ले लेते हैं हम, कि ये मैंने किया। लेकिन जब हार रहे होते हैं ना, तो दोष परमेश्वर पर लगा देते हैं। ये एक जीवन का सत्य है। कई बार कई लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं, और हमें ये बात समझ कर चलना होगा, कहीं हम ऐसा गलती कर तो नहीं रहे हैं। जब जीत रहे होते हैं, जब अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं, कामयाब हो रहे होते हैं, पूरा श्रेय हम अपने आप को ही देते हैं। देखा मैंने पढ़ाई की, देखो मेरी तैयारी थी, देखो मैं तो ऐसे दिमाग वाला हूं, अरे मेरे पिताजी जैसी बुद्धि मेरे अंदर आ गई, मेरे तो पुश्तैनी घराने में ही ऐसी बुद्धि वाले लोग हैं, और एक ना अनेक ऐसे वजह हमारे पास आ जाते हैं कामयाबी के। लेकिन जहां उस कामयाबी के रास्ते में थोड़ी हार आ गई ना, तो वो खुद को नहीं लेते, बोले क्या परमेश्वर, छोड़ दिया हाथ। यहां पर कुछ शब्दों को हम ऐसे ही देखते हैं, परंतु हमें इस सत्य को समझ कर चलना होगा कि ऐसा नहीं है। जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं, जहां परमेश्वर को आगे करते हैं। ये एक प्रिंसिपल है लाइफ का। व्हेन गॉड, जब परमेश्वर आगे है, तब आप भी आगे रहोगे। यदि बाइबल को आपने उठा कर रखा है, तो आप भी ऊंचे रहोगे। खुद आगे भागने लगोगे, परमेश्वर को पीछे छोड़ने जाओगे, तो वो जीत जीत होती नहीं, वो तो हार ही होती है। वचन लिखा है, और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे क्या तू नहीं चलता? तू ही तो चलता है। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि बहुत ही उत्तम लाइन है वहां पर, अपने बाइबल में देखिए उसकी 12वीं आयत को आप, भजन संहिता 108 हम पढ़ रहे हैं, उसमें 12 आयत पर आप ध्यान दीजिएगा। इट सेज, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। दाऊद के बारे में बाइबल के अंदर कई जगह लिखा हुआ है कि दाऊद 10,000 पर भारी हुआ करता था, और उसका एक एक व्यक्ति 1,000 पर भारी होता था। इतनी ताकत और शक्तिशाली व्यक्ति। उसकी सेना भी कमजोर नहीं थी, बहुत ताकतवर सेना थी दाऊद की। दाऊद की सेना के आगे लोगों की चलती नहीं थी, लोग डर जाते। क्यों? क्योंकि ये कहावत ही चलती थी, शाऊल ने 1,000 को मारा तो दाऊद ने 10,000 को मारा है। तो दाऊद 10,000 पर भारी पड़ता था, लेकिन दाऊद के पास जो सेना थी वो हजार हजार पर भारी पड़ती। तो आप सोच लीजिए कि उसकी सेना कितनी पावरफुल होगी। इतनी पावरफुल सेना होने के बाद भी दाऊद के शब्द यहां पर नोटिस करने जैसे है। वो कहता है कि शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। मेरी सेना कमजोर पड़ सकती है, मेरी सेना हार सकती है, मैं इस सेना के भरोसे पर नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। मनुष्य क्या छुटकारा करेगा? मनुष्य का छुटकारा किया गया व्यर्थ है। यदि छुटकारा ऊपर से आएगा तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। हालेलुया। मनुष्य छुटकारे के लिए आएगा, मनुष्य छुटकारा देगा, लेकिन फिर से हार सकते हैं, हार का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब छुटकारा ऊपर से आएगा तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। हालेलुया। आखिरी आयत, 13वीं आयत, परमेश्वर की सहायता से, ये तो हम गीत भी गाते हैं, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, अपने शत्रुओं को वही रौंदेगा। अपनी सहायता से, अपनी ताकत से, अपने घोड़ों और रथों के बलों से हम वीरता दिखाएंगे, ऐसा नहीं। परंतु दाऊद का यह शब्द ही है जो आज तक दाऊद की गवाहियां हम पढ़ पाते हैं, जो आज भी उदाहरण में दाऊद हमारे जीवन में है ही, क्योंकि दाऊद ने ऐसे जीवन को जिया है, परमेश्वर को उसने आगे रखा है।
परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से करूंगा, अपने आप से नहीं कर पाऊंगा मैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो गवाही है, ये मेरे और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। कब? जब इसे हम हृदय के अंदर बसा कर रखेंगे, इसके अनुसार अपना जीवन रखेंगे। दाऊद कितना ताकतवर क्यों ना हो, कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर को ही आगे रखता है कि परमेश्वर की सहायता से ही मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं और आप भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर की सहायता ना प्राप्त कर लेंगे। और यदि परमेश्वर ने उस युद्ध का ताबा ले लिया है, यदि परमेश्वर ही आपके आगे आगे चलने लगेगा, तो आप ही कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कौन हरा पाएगा। फिर कोई आपका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी ओर जो है वो संसार से बहुत बड़ा है, उससे बहुत बड़ा है जो संसार के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। गवाहियों का समय, तो अगर यदि आप में से कोई गवाही देना चाहते हैं, लाइन पर हम लोग तकरीबन 7 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। यदि आप में से कोई भी गवाही देने का इच्छुक है, तो आप अपना माइक चालू करके अपनी गवाही दे सकते हैं। एनीबडी कैन गिव देयर टेस्टिमनी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि 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 स्तुति स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज सुबह सुंदरता समय देकर मुझे गवाही के लिए आज एक मौका दिया है। आमीन। एक्चुअली लास्ट वीक से मैं बहुत टेंशन में थी। मुझे ऐसे मतलब मेरे थोड़े ऑफिस में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, क्योंकि एक्चुअली हमारे ऑफिस में सर्टेन टारगेट्स दिया गया था, बट और उसमें भी यीशु ने मेरी मदद की। और एक्चुअली मेन प्रॉब्लम्स ये था कि हमें बोला गया था कि हमारे सैलरीज में 20% डिडक्ट होगा, बट मुझे यही था कि पता नहीं मुझे जब सैलरी आएगा तो मेरा 20% कट के ही आएगा, बट जब मेरा सैलरी देखा तो मेरा फुल सैलरी आया था। आमीन। प्रेज द तो लॉर्ड। धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उसने मुझे गवाही के लिए एक मौका दिया है, प्रेज द और लॉर्ड। उसकी एक महिमा के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। साम्स 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो सच में एक सुंदर गवाही हम सिस्टर जॉयसी से सुन रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों का नुकसान होने से बचाया है। वह अपने लोगों की चिंताएं जानता है। वह अपने लोगों को जो जो परमेश्वर का राज्य, जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, वो कभी उन्हें मोहताज नहीं रखता। सो आप सबने देखा होगा परमेश्वर के महान कामों को कि किस तरह से एक भय हमारे हृदय के अंदर होता तो है कि क्या होगा, क्या सैलरी कट जाएगी या कितना परसेंट कटेगा, क्या है। लेकिन परमेश्वर यदि हमारा ताबा लेकर चल रहा है तो हमें किसी नुकसान को होने नहीं देगा। यदि आप में से कोई और गवाही देना चाहता है तो आप अपने माइक को चालू करके अपनी गवाही दे सकते हैं। एनीबडी कैन। यदि नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और यदि देना चाहते हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए और मुझे समझ में आ जाएगा आप में से कोई भी गवाही देना चाहते हैं तो। ठीक है। सो आइए हम एक और गीत गाएंगे, और इस गीत के चलते हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने दान अर्पण को हम बढ़ाएंगे। जहां पे भी हम बैठे हैं, अपने अपने घरों में प्रभु के नाम से हम दान इकट्ठा करें, ताकि प्रभु का वचन बताता है जब कभी प्रभु के चरणों में हम बैठे तो खाली हाथ ना बैठे, परंतु दान और दशमांश डालने के द्वारा हम अपने समर्पण को परमेश्वर के आगे प्रकट करते हैं। हम अपने प्रेम को परमेश्वर के आगे प्रकट करते हैं कि हाँ प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं, और जो कुछ भी आपने हमको दिया उसी में से प्रभु हम थोड़ा आपके चरणों में लाकर आपकी महिमा करते हैं। आइए इस गीत को गाएंगे, और इस गीत के चलते हम अपने दान अर्पण को खुदावन की ओर बढ़ाएंगे।
यीशु सब कुछ है, मेरा यीशु सब कुछ है, पीड़ा में और संकट में वही सहारा है। आइए इस गीत को हम गाएं। यीशु सब कुछ है, मेरा यीशु सब कुछ है, पीड़ा में और संकट में तो वही सहारा है। यीशु सब कुछ है, मेरा यीशु सब कुछ है, पीड़ा में और संकट में तो वही सहारा है। वही रिश्तेदार है, मित्र मेहरबान है, वही रिश्तेदार है, मित्र मेहरबान है। यीशु मेरा किला है, विश्वास की चट्टान है, यीशु मेरा किला है, विश्वास की चट्टान है। यीशु सब कुछ है, मेरा यीशु सब कुछ है, पीड़ा में और संकट में तो वही सहारा है, पीड़ा में और संकट में तो वही सहारा है। आसमानी रोटी है, जिंदगी का पानी है, आसमानी रोटी है, जिंदगी का पानी है। सच्चा प्यारा चरवाहा भेड़ों का वही द्वार है, सच्चा प्यारा चरवाहा भेड़ों का वही द्वार है। यीशु सब कुछ है, मेरा यीशु सब कुछ है, पीड़ा में और संकट में तो वही सहारा है, पीड़ा में और संकट में तो वही सहारा है। रोग की वो एक दवा, पापी का वो बलिदान, रोग की वो एक दवा, पापी का वो बलिदान। उसके कोड़े खाने से अब साफ हुआ मैं पाप से, उसके कोड़े खाने से अब साफ हुआ मैं पाप से। यीशु सब कुछ है, मेरा यीशु सब कुछ है, पीड़ा में और संकट में तो वही सहारा है, पीड़ा में और संकट में तो वही सहारा है। ओ आसमानी रोटी है, जिंदगी का पानी है, आसमानी रोटी है, जिंदगी का पानी है। सच्चा प्यारा चरवाहा भेड़ों का वही द्वार है, सच्चा प्यारा चरवाहा भेड़ों का वही द्वार है। यीशु सब कुछ है, मेरा यीशु सब कुछ है, पीड़ा में और संकट में तो वही सहारा है। ओ पीड़ा में और संकट में तो वही सहारा है, ओ पीड़ा में और संकट में तो वही सहारा है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए इस दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को हम बंद करें और जहां भी आपने यदि दान अर्पण को इकट्ठा किया है, आप अपना हाथ उस पर रखें। मैं उन सभी दान अर्पण के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु कि आपने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि इस दान दशमांश को प्रभु हम आपके चरणों में ला सके। प्रभु इस दान दशमांश को आप स्वीकार कीजिए, जो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाए और जिसके द्वारा आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु जितनों ने भी हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोया है, वह अपने जीवन में आनंद की कटनी को काटने पाए। प्रभु उनके घर के खत्तों को भरा पूरा रखिए प्रभु यीशु। 30, 60, 90, 100 गुना बहुतायत का फल वे प्राप्त करे प्रभु उनका उठना बैठना आशीष का कारण बने प्रभु यीशु मसीह। और जो नहीं भी दे पाए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बहुतायत की उत्तम आशीषों को प्राप्त करें प्रभु और आपकी महिमा अपने जीवन में करते रहे प्रभु। भविष्य में उत्तम फसल को बोने के लिए प्रभु अपने लोगों को सामर्थ दीजिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। इससे आगे जो वचन पर हम बात करने जाते हैं, इस कलाम के द्वारा प्रभु आप हमसे बात कीजिए प्रभु। आपके वचन ही है जो हमें आपके साथ जोड़े रखते हैं प्रभु। आपके प्रभु तसल्ली भरे कलाम से प्रभु हम में से एक एक को आप हिम्मत बंधाएं और ऐसे अंतिम समय के समय, ऐसी मुश्किल घड़ी के समय आपके लोगों को तसल्ली दीजिए प्रभु, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु हम आपके मार्गदर्शन की मांग करते हैं, अगुवाई की मांग करते हैं। हमें मार्ग आप ही बताएं और उस मार्ग पर आप हमको चलने की सामर्थ दीजिए प्रभु यीशु मसीह। अपनी आत्मा से भरिए और प्रभु आपका रहम, आपकी दया सबों पर प्रकट कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हम सब बैठ सकते हैं। यदि आप लोग खड़े हो तो आप लोग बैठ सकते हो। और आइए ये समय है कि थोड़ा देर हम प्रभु के वचन में से बात करेंगे। और यह एक मुख्य समय है मैं कहूंगा, क्योंकि इसी में हम खुदा के बहुत करीब आने पाते हैं, खुदावन की मर्जी को जानने पाते हैं। और यह जरूरी है क्योंकि बाइबल का एक एक वचन हमारे अंदर जीवन देने के लिए बना हुआ है। एक एक शब्द मेरे और आपके अंदर एक नया जीवन को लेकर आता है। अपने जीवन में कई बार हम सही मार्ग नहीं जान पा रहे होते हैं और परमेश्वर
इस वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। बीते दिनों से हम एक मिनट बीते दिनों से हम पौलुस के कई बातों पर मनन कर रहे थे कि कैसे सारी बातों की तैयारी हमें करनी है, प्रेम के बारे में और नाना प्रकार की अलग अलग शिक्षाओं को मैं और आप इस बाइबल में से सीख रहे थे। आइए आज की सुबह में भी फिर एक बार तीमुथियुस की पुस्तक में से ही थोड़ा सा बात हम जान के लेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। पहला तीमुथियुस निकालेंगे हम सब। पहला तीमुथियुस उसकी 6 अध्याय को निकालें और उसकी 11 आयत की पहली लाइन को ही सिर्फ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ बातें। पहला तीमुथियुस, फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 6 11 वर्स, उसका फर्स्ट लाइन पढ़े सिर्फ। पर हे परमेश्वर के जन, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। बस मैं इस एक लाइन को पढ़ा रहा हूं आपको और उसके बाद थोड़ी आयतों को आगे पीछे से हम पढ़ेंगे और कुछ बातों को समझ कर लेंगे। यहां पौलुस तीमुथियुस को क्या समझाना चाहता है। पौलुस का बड़ा प्यार रहा है तीमुथियुस के ऊपर और पौलुस ने हमेशा चाहा कि तीमुथियुस जो है एक सिद्धता को प्राप्त करे और पौलुस के बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो तीमुथियुस के हाथ में है। जहां पर भी तीमुथियुस है वहां पर पूरी जिम्मेदारी से वो आगे बढ़ता जाए और सच्चाई को प्राप्त करे। वो बहुत गहरी बातें इस तीमुथियुस की पुस्तक के अंदर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें से एक आध बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आयत अभी हमने पढ़ी, लिखा है पर हे परमेश्वर के जन, ये किसके लिए है? ऐसे तो हर पढ़ने वालों के लिए, लेकिन जो परमेश्वर को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, जिसके जहन के अंदर परमेश्वर की बातें बनी रहती हैं, जिसका लक्ष्य परमेश्वर है, जिसका उद्देश्य परमेश्वर है, जिसका मकसद परमेश्वर है। हे परमेश्वर के जन, ये तेरे लिए है। हे परमेश्वर के जन, ये मेरे लिए है। हे परमेश्वर के जन उन सब के लिए है जो अपने आप को एक मसीही की पहचान के साथ में चलाता है। वचन लिखता है हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। कुछ बातों से भागने के बारे में लिखा हुआ है और कुछ बातों के पीछे जाने के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इन दोनों बात के ऊपर मैं और आप आज थोड़ा सा मनन करेंगे कि तीमुथियुस को किन बातों से भागने के बारे में पौलुस बता रहा है। जीवन की कई सच्चाइयों के साथ में और आप चल रहे होते हैं और यदि चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो एक तरह की भागदौड़ हम देख पा रहे हैं। हर कोई किसी न किसी चीज से भाग रहा है, हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई किसी वस्तु से दूर भाग रहा है, कोई किसी वस्तु के नजदीक भाग रहा है। किसी को पता भी, कई बार हमें पता भी नहीं चलता। अगर वास्तविकता में आज की बात कहें, आज का दौर ऐसा है कि पता ही नहीं चल रहा कि कोई कोरोना से दूर भाग रहा है या कोई कोरोना के करीब भाग रहा है, ये पता भी नहीं चल रहा। ये सच्चाई है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा वो कहां पर है। तो हम दूर भाग रहे हैं या नजदीक जा रहे हैं, ये किसी को भी नहीं मालूम पड़ रहा। लेकिन कुछ बातें हैं जो दिखती हैं, जो समझ आती है, जो बाइबल बताती है, उसके करीब भी हम जा सकते हैं और उन बातों के दूर भी भाग सकते हैं हम। सो टुडे विल सी, थोड़ी बातें हम सीखेंगे इसमें से। क्या है वो बातें जिससे पौलुस तीमुथियुस को भागने को कह रहा है। यदि हम उसके तीसरी आयत को पढ़ेंगे, 6 अध्याय का तीसरा आयत, 3 आयत। हाँ पढ़े। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता है जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो। बस यहाँ पर बहुत तेरी बातें हम यहाँ से 10 आयत तक पढ़ सकते हैं। आप अपने समय में बाद में इन 10 आयतों को यहाँ से 3 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ना और उस 3 से 10 आयत की अंदर क्या लिखा हुआ है ये आपकी बाइबल की टाइटल बता देगी। झूठी शिक्षा और धन का लोभ, दो चीजों से पौलुस ने तीमुथियुस को भागने के लिए कहा है। अब झूठी शिक्षा के बारे में कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन हमें गलत बातें सिखा रहा है। लिखा यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश, मतलब कोई और ही प्रकार की शिक्षाएं। आज तो हम लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं और चर्च तो नहीं जा पा रहे हैं संडे के दिन में, और क्योंकि चर्च नहीं जा पा रहे हैं तो सबके पास कुछ ना कुछ जरिए हैं। कोई टीवी में
से कुछ बातें सीख रहे हैं, कोई अलग अलग प्रचारकों से अलग अलग बातें सीख रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आप हमेशा मसीही बुनियाद के ऊपर की बातें सही रीति से सिखाई जा रही है कि नहीं, इस बाइबल के अनुसार वो बातें हैं कि नहीं, इसका परीक्षण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो अपॉस्टोलिक शिक्षण है, जो प्रेरितों की शिक्षाएं हैं, उनके ऊपर ही हमारी इमारत बननी है, वरना इमारत का ढांचा बराबर बनेगा ही नहीं। प्रेरितों ने एक बुनियाद डाली है, मतलब वो बुनियाद, उस बुनियाद का कोना क्या है? यीशु मसीह है। वो बुनियाद यीशु मसीह है, वो प्रेरितों ने डाली और उसके ऊपर हमारी इमारत बननी है। तो जब हम क्या हो रहा है, ऐसे समय में जब नाना प्रकार की शिक्षाओं को हम सुन रहे हैं, तो हमें सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छी अच्छी बातें उसमें है। आई एम नॉट डिनाइंग, देयर आर मेनी गुड थिंग्स, अच्छी बातें उसके अंदर हमको सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हैं और हम सुनते भी हैं। लेकिन अनुकरण करने के समय हमें यह देखना होगा कि क्या शिक्षाएं ये बाइबल के अनुसार है कि नहीं। देयर आर मेनी स्टडीज, कई ऐसी अलग शिक्षाएं जो शिक्षाएं हमको बताती है। कई ऐसे शिक्षाएं हैं जो शिक्षाएं आगे चलकर धीरे धीरे बढ़ते 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 कब यीशु मसीह को शिक्षा से बाहर निकाल दिया पता भी नहीं चलता। मैं आपको अभी बताकर रखना चाहता हूं कि स्टडीज अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएगी, उसमें आएगा लोगों की सहायता करने में, और देयर आर मेनी गुड टॉपिक्स, अच्छी अच्छी बातें रहेगी उसमें। लेकिन ये बातें आगे आगे बढ़ते बढ़ते कब उन शिक्षण में से, उस उपदेशों में से यीशु मसीह बाहर निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इस बात का बराबर ध्यान रखना। वे यीशु मसीह को खुदा मानने से ही मना करवा देंगे, वे यीशु मसीह को एक सिर्फ अच्छा उदाहरण मानकर देखो ऐसा ही बताएंगे, परंतु वी हैव टू लर्न अबाउट इट, हमें सीखना होगा। लिखा है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, और ही प्रकार का, जो बाइबल के अनुसार नहीं है, जो सिर्फ एक वचन को लेकर सिद्धांत बनाया गया होगा, ऐसे भी सिद्धांत है जो एक ही वचन को लेकर बनाए हैं, आप ये भी परख कर देखना। यदि कोई आपको कुछ भी सिखाता है तो इस बाइबल में से वो क्या वो उसके और भी प्रमाण आपको बताते हैं, और यदि कुछ शिक्षाएं आप सीख रहे हैं तो अपने पास्टर के साथ में उन बातों का आप बराबर समझ के लीजिएगा कि हमने ऐसा ऐसा कुछ सीखा है, क्या ये सही है। तो इन बातों को आप क्या बोलते हैं, उसको परीक्षण कीजिए उन चीजों का। बाइबल को पढ़कर आपको उसका परीक्षण करने में आसानी हो जाएगी। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, यानी कि सच्ची बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और यीशु मसीह के उपदेशों को नहीं मानता है, ध्यान दीजिएगा, कई ऐसे अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले, दैट यस वी आर क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन हैं, हम भी बाइबल, वो भी बाइबल ही पढ़ते हैं। देखो शैतान को हमने देखा है कि जब यीशु मसीह के सामने जब चैलेंज लेकर आया तो वो बाइबल में से ही कोट कर रहा था, वो तो बाइबल के वचन के अनुसार ही यीशु मसीह को परीक्षा कर रहा था वो। लेकिन यीशु मसीह ने उसी बाइबल में से दूसरा आयत और भी आयतों का प्रमाण देकर उसको चुप कर दिया और शैतान को वहां से भागना पड़ा। तो आपका जो विरोधी होगा ना, आपको भरमाने के लिए बाइबल ही का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु यदि आप आत्मा से प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगोगे तो खुदावन आपको उन सारी सच्चाइयों से अवगत कराएंगे। लिखा है यदि अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो ऐसे शिक्षण से भागने के बारे में पौलुस हमें बताते। लिखता है तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। ये सत्य से विहीन हो गए हैं, ऐसा लिखा है, सत्य से परे हो गए, बातों अपनी ही बातें आगे करने में, अपने ही सिद्धांतों आगे करने में इन्होंने सच्ची शिक्षाओं को एक तरफ कर दिया, सत्य से विहीन, सत्य से हट गए। यदि सत्य से हट गए तो वचन बताता है सत्य को जानोगे तो सत्य हमें आजाद करेगा। अगर सत्य विहीन ही हो गया, सत्य हमारे जीवन से ही निकल गया, और सत्य क्या है मैं और आप सब जानते हैं, मार्ग सत्य और जीवन, यीशु ने कहा मैं ही हूं। यदि सत्य हमारे जीवन से निकल गया तो यीशु मसीह हमारे जीवन से निकल जाएंगे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। इस बात का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है कि कहीं हम सत्य से न भटक जाएं, सत्य को थामे रहें। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना मैं आपको आगे बताऊंगा। लिखा है ये यहां तक तो ये जो भाग हमने पढ़ा वो है
सत्य से न भटकने के बारे में, यानी कि अगर कोई झूठी शिक्षा लेकर आपके मार्ग को भटकाना चाहते तो आपको उस स्थान से भागना है। मतलब उन व्यक्तियों से जो यीशु मसीह की बातें कम और अपनी ही बातें ज्यादा करते हैं, बाइबल में से कम और अपने ही किताबों में से ज्यादा बताते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, तो यदि कोई सत्य में से भटक जाते हैं तो यह उनके लिए नुकसान है। इसीलिए यदि कोई सत्य से भटकाने वाला हमारे सामने आ जाए तो हमें उसके सामने से हट जाना है, यानी कि उसके साथ लड़ते बैठना है। अपना हमको मालूम है, चलो हम आपके साथ वाद विवाद करेंगे, वाद विवाद भी नहीं करना है। आपको यदि समझ आ गया कि ये सत्य पर नहीं है और आप यदि कैपेबिलिटी आपके अंदर गवाही देने की अगर क्षमता आपके अंदर है तो सही रीति से गवाही दे, सही रीति से उस विश्वास का प्रमाण उसके साथ में आप आदान प्रदान करें। लड़ाई झगड़ा करते हुए क्योंकि मैं सत्य जानता हूं चलो लड़ाई करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, जितना हो सके उस भरमाने वाले से दूर चले जाए, हम उस भरमाहट के जाल में हम ना फंसे। कई बार लोग उस भ्रम में आ गए और उन्होंने सत्य को छोड़ दिया, और सत्य को छोड़ने के कारण जब यीशु मसीह जीवन से निकल गए तो फिर क्या बच जाएगा फिर? हालेलुया। दूसरी बात यहां पर लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना। धन की बहुतायत, कल शाम को भी हम धन के बारे में बात कर रहे थे। यहां पर लिखा है जो दूसरी बात जिससे भागने के लिए, धन का लोभ। लिखा है धनी होना चाहते हुए ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं से फंसते हैं। उसकी 8 और 9 आयत को आप जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि धन का लोभ या धन की बहुतायत के लिए जो जद्दोजहद लोग कर रहे होते हैं, इसकी लालसा के अंदर वे गलतियां कर बैठते हैं, फंस जाते हैं उसके अंदर। हानिकारक लालसा में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो बहुत ही हमें धन के पीछे दौड़ना नहीं है। लिखा है उससे भाग, उसके लोभ से भाग, धन के लालच से भाग। यदि तेरे पास खाने और पहनने के लिए है उतना तेरे लिए काफी है, बहुत ज्यादा की अभिलाषा मत कर। हाँ, यदि तेरे का कर्म क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते यदि वो तेरे जीवन में बहुत ज्यादा जद्दोजहद किए बिना अगर आ रहा है तो इट्स गुड, लेकिन उसके पीछे मत भाग। लिखा है क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, क्योंकि धन कमाना है, इसका उदाहरण बहुत आसानी से मैं और आप समझ सकते हैं। कई लोग क्योंकि धन ज्यादा कमाना है इसलिए रविवार को चर्च ही नहीं आएंगे, क्योंकि चर्च तो है, ठीक है, हम अपना दान तो भेज देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन चर्च आने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमें काम पर तो जाना है। नहीं, यदि परमेश्वर की ओर अपनी कदमों को बढ़ाएंगे धन अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, धन को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, परमेश्वर को हम द्वितीयता मतलब दूसरे स्थान पर रख रहे हैं। यदि परमेश्वर को प्रथम रखोगे तो धन तो अपने आप आपके पीछे आ ही जाएगा, क्योंकि वचन तो सीधे बताता है पहले परमेश्वर को और उसके राज्य की खोज कर तो बाकी की सारी चीजें तुझे अपने आप मिल जाएंगी। वचन बताता है क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। क्योंकि ज्यादा धन कमाना है, कई लोगों अपने जीवन के अंदर बर्बाद भी हुए, क्योंकि लाख का डबल हो रहा है, हाँ 5 का 10 हो रहा है, 10 का 20 हो रहा है, तो वो उधर जाकर डाल दिया पैसा क्योंकि ज्यादा पैसा मिलेगा, लोभ है, और फिर बाद में सामने वाला पूरा लेकर निकल गया। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं। धन के लोभ के कारण ही कई लोग अपने जीवन के अंदर बर्बादी का सामना कर रहे हैं। इसलिए शांत मन से विचार करते हुए हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर की मर्जी को जानना है, परमेश्वर को आगे रखना है, किसी नुकसान का सामना नहीं करने पाओगे आप। वचन तो बताता है, आप बराबर से ध्यान से इस बात को अपने जहन में बनाए रखिए, इन चीजों से भागना है। अब आप विचार कीजिए, 11 आयत की पहली आयत तो हमने पढ़ा, 11 आयत का जो पहला लाइन है वो हमने पढ़ा, पर हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग, जो अभी 2 बातें हमने पढ़ी, एक तो झूठी शिक्षाओं से भाग और दूसरा धन के लोभ से भाग। जो अच्छी बात है जिसके पीछे जाने के लिए पौलुस कहता है इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन सारी चीजों से भागना है, धन और लोभ से।
धन के लोभ से और झूठी शिक्षाओं से भागना है, लेकिन किसका पीछा करना है? वहां एक लिस्ट है। सारी बातों को अगर एक एक करके खुलासा करने के लिए जाऊं तो आज शाम हो जाएगी, लेकिन खाली उसका एक ग्लिम्स देख लीजिए कि भक्ति मतलब परमेश्वर के बलिदान में आप कितना ज्यादा उत्तम कर सकते हो, उसके पीछे जा। प्रेम के पीछे जा। प्रेम के बारे में पिछले हफ्ते हम सीख ही रहे थे। धीरज और नम्रता। धीरज की बहुत जरूरत है आज के समय के अंदर, क्योंकि ऐसे समय में हम जब अपना धैर्य खो देते हैं तो हम अपनी वास्तविकता से डामाडोल हो जाते हैं, हमारा लक्ष्य भटक जाता है। अगर लक्ष्य की तरफ सही जाना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, आपने सबने एक लक्ष्य बनाया है, बिना लक्ष्य के हम कोई भी नहीं चल रहे हैं। इस संसार के अंदर जो काम हम कर रहे हैं, जो रिश्तेदारी हमारी है, वो इस संसार के अंदर खत्म हो जाएगी। इस संसार में जो आपकी नजर में आ रहा है वो सब कुछ नाश होने वाला है, लेकिन जो अविनाशी है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, परमेश्वर का प्रेम जो हमने पिछले हफ्ते ही पढ़ा, परमेश्वर का प्रेम वो अविनाशी, वो अटल है, उसको थामे रहना है। ऐसा लिखा है, नम्रता धीरज का पीछा रख, मतलब अधीर मत हो जाए इस संसार के अंदर, धैर्य के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जा। जब लक्ष्य प्राप्त कर लेगा तो ये संसार तो सब कुछ वैसे ही परमेश्वर में वापस मिल जाएगा। 12वीं आयत, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अच्छी कुश्ती लड़ना है, अच्छा, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के बारे में आपने कई बार इससे पहले भी सुना होगा। इसके ऊपर तो पूरा पूरा प्रचार बन जाता है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ के ऊपर बड़े बड़े प्रचार है, लेकिन मैं आपको थोड़े से चीजों में आपको बताना चाहूंगा, समय आगे जा रहा है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आज हमें विश्वास के अंदर स्थिर होने की बहुत जरूरत है। विश्वास में हार सकते हैं लोग, विश्वास में गिर सकते हैं लोग, क्योंकि यदि बल पहलवानी अगर अच्छी नहीं है तो कुश्ती भी अच्छी नहीं होगी। कुश्ती लड़ने के लिए तो थोड़ा कसरत करना होता है, तैयारी करनी होती है, थोड़ा अपने मन को तैयार करना होता है, अच्छा पोषण हमारे अंदर होना चाहिए। बिना पोषण के ताकत कहां से आएगी? ताकत नहीं होगी तो फिर कुश्ती कैसे लड़ पाओगी? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए अच्छा वचन का न्यूट्रिशन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जितना वचन को अधिकाई से हम पढ़ेंगे, जितना वचन का न्यूट्रिशन अपने अंदर लेंगे, जितने अपनी मन की तैयारी करेंगे, जितनी कसरत करेंगे प्रभु के अंदर, विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए उतनी ताकत ज्यादा पाओगे आप। आज उस ताकत की बहुत जरूरत है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। वरना अगर विश्वास की कुश्ती में फेल हो गए, धाराशायी हो सकते हैं हम। लेकिन हमें तो आगे जाना है, हमें तो कामयाब होना है। हम तो गीत गा रहे थे कि हम जय पाने वाले लोगों में है, प्रभु ने हमको जय दे दी है, शैतान के सिर को उसने कुचल डाला है और हमें उसने जय दे दी है। लेकिन जय तो आपके हाथ में तब बनी रहेगी जब विश्वास की अच्छी कुश्ती में आप जीत जाओगे। ये कुश्ती है, कुश्ती मतलब एक युद्ध है, आत्मिक युद्ध है, और इस आत्मिक युद्ध को आपको धीरज के साथ, नम्रता के साथ में लड़ना है। कुछ बिंदुओं को मैंने आपके सामने रखा क्योंकि तीमुथियुस के अंदर पौलुस ने इन बातों को शायद कुछ कम देखा होगा, इसलिए पौलुस ने जो इन बातों को तीमुथियुस को लिखा है। ये पत्री आज मेरे और आपके लिए वही बातें लेकर आती है। ये पौलुस मुझे और आपको उद्देश्य के कहता है, क्योंकि आज हमें इस बात की जरूरत है। आज माहौल ही ऐसा है कि झूठी शिक्षाएं तो चारों तरफ से पुकारी जा रही है, चारों तरफ से धन का एक तरह का लोभ है, लेकिन इन सारे चक्करों में हम अपने लक्ष्य को खो दे रहे हैं। ये सारी चीजें जानबूझ के हमारे सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि हम सही लक्ष्य से भटक जाए। आपका धन खत्म नहीं होगा, आशीषें खत्म नहीं होगी। यदि लक्ष्य की तरफ सही जा रहे हो तो आशीषें तो ऊपर से आनी ही आनी है, क्योंकि परमेश्वर जब आपके साथ हैं तो किस बात की घटी आपको होने वाली है। वचन को पूरा कर रहे होंगे आप, क्योंकि वचन लिखा है पहले परमेश्वर को उसके राज्य की खोज करें तो बाकी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो धन की तो कमी होगी नहीं, परंतु धन के पीछे भागोगे तो वो तो और भी आगे भागेगा। कल ही हम बात करें तो उसको तो पंख लगा हुआ है, वो तो चंचल है। धन चंचल धन है, आज हमारा है कल किसी और का है। हमारे एक पास्टर हमेशा कहा करते थे उसको तो पंख लगा हुआ है, वो तो उड़ जाएगा। पैसों को तो पंख लगा हुआ है, और इसलिए जितना उसके पीछे भागेंगे वो और भी हमको दौड़ाएगा और थक जाएंगे, और जिस लक्ष्य में बढ़ने के लिए हमने ताकत बनाई वो सारी ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए धन के पीछे नहीं, झूठी शिक्षाओं के पीछे हमको नहीं भागना, परंतु सत्य को थामे रखना है, क्योंकि सत्य को थामे रखोगे, सत्य को जानोगे तो सत्य हमें आजाद करेंगे। सो सत्य में बने रहें,
उससे भागे, असत्य से। जो असत्य आपका मार्ग भटकाना चाहते हैं उससे भागे, धन के लोभ से भागे, परंतु इन बातों का पीछा करें, विश्वास का, नम्रता का, धीरज का, भक्ति का, धार्मिकता का पीछा करें। जब था इन सारी बातों को मैं इलैबोरेट नहीं करके बता रहा हूं, बस आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूं। इनका अच्छाइयों का पीछा कर, परमेश्वर के पीछे आ जा, और जब तू परमेश्वर की इन सारी बातों के पीछे आएगा तब तू जयवंत होगा। और इन सारी बातों को लेकर जब तू कुश्ती लड़ेगा तो हारेगा नहीं, जीतेगा। पौलुस ने ये बात बाद में लिखी, पहले इन सब बातों को तू अपने अंदर ले ले, धैर्य, नम्रता, धार्मिकता, विश्वास, इन सारी बातों को ले और फिर विश्वास की कुश्ती लड़। ये सारी चीजें तुझे तैयार करेगी, तुझे बनाएगी, तुझे बलवान करेगी। और जब इन सारी बातों का ताकत तुझ में होगा तो तू हारेगा नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने मुझे और आपको जयवंत होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे और आपको यदि बुलाया है तो हारने के लिए नहीं बुलाया। चेलों का जीवन देख लीजिए आप। मैं तो हमेशा इन बातों से उदाहरण को रूप में इन बातों को लेता हूं कि क्यों यीशु मसीह ने जब अपने लिए चेले ढूंढे तो महलों में नहीं गया, पढ़े लिखे लोगों के पास क्यों नहीं गया, सीधे वो मछुआरों के पास चले गए, समुद्र के किनारे जाकर अपने लिए चेलों को ढूंढा। यीशु मसीह ने इस संसार के निर्बुद्धों को, यानी कि अशिक्षित लोगों को चुना ताकि उनको वो शिक्षित करके अपनी महिमा प्रकट करे। आमीन। सो परमेश्वर ने हम सबको जिस दशा में चुना ना, तो हम सब तो निर्बलता की दशा में थे, अस्थिरता की दशा में थे, अब बिल्कुल इन सारी बातों में कहीं किसी लेवल में नहीं आ रहे थे। ऐसी दशा में यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुन लिया ताकि मुझ में और आप में ये सारी चीजें आए और हम जयवंत हो जाएं। और जब हम जयवंत होंगे उसमें यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा हम में प्रकट करना चाहते हैं। There are many questions that disciple ask. चेलों ने यीशु मसीह से प्रश्न भी पूछे, या ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। यीशु मसीह ने कहा क्यों, क्योंकि उनमें मेरी महिमा प्रकट होनी है। आज मुझ में और आप में यीशु मसीह की महिमा प्रकट होनी है। लेकिन चाहिए कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें, और कुश्ती अच्छी लड़ने के लिए ये सारी चीजों का होना जरूरी है। धैर्य का होना, धार्मिकता का होना, विश्वास का होना, और जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखा है, प्रेम, धीरज, ये सारी चीजें आपके पास होगी, आप हारोगे नहीं, जयवंत रहोगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। यदि अपने स्थान में हम बैठे हैं, खड़े होना चाहते तो हो जाइए, वरना आप जहां बैठे रहना चाहते कोई बात नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे, इस प्रार्थना में हम एक मन हो जाएंगे और परमेश्वर से, जीवित खुदावन से मांगेंगे कि प्रभु हमें तो बल और सामर्थ्य दे। प्रभु इस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए जो ताकत की हमें जरूरत है वो ताकत तो हमें प्रदान कर प्रभु। और प्रभु इन सारी बातों पर हम खरे उतर सके कि हम विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता और धार्मिकता का पीछा करें। और जब प्रभु इसके पीछे चलेंगे तो हम यीशु मसीह को प्राप्त कर लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज यदि आप में से कौन प्रार्थना करना चाहते हैं, ब्रदर सनी, क्या आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे? ब्रदर सनी, प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए और फिर मैं अंतिम प्रार्थना कर लूंगा। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। इस सुंदर सबरे टाइम में प्रभु तूने हमें फिर से मौका दिया है तेरे सामने, तेरे सिंहासन के सामने घुटने टेकने के लिए प्रभु, तेरे नाम का महिमा करेंगे प्रभु। तूने हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितना भी धन्यवाद दे प्रभु कम है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, आपको धन्यवाद प्रभु। इस नए साल के प्रभु 5वें महीने के 10वें दिन तक तूने चलाया है प्रभु। हालेलुया, हमारी हर जरूरत को तूने पूरा किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। ऐसी प्रभु हालेलुया, प्रभु आज पास्टर ने जो वचन दिए हैं प्रभु, हालेलुया, प्रभु संसार के धन के पीछे ना प्रभु, हालेलुया, चले प्रभु। हालेलुया, तेरे वचन के पीछे हम दौड़े प्रभु। हालेलुया, ये राज्य प्रवेश करने के लिए प्रभु। हालेलुया, हमें तैयार करने प्रभु। हालेलुया, तो हमें वो शक्ति और बल देना प्रभु। हालेलुया, ताकि प्रभु और अनेक लोगों को हम तैयार कर खड़े रह सके, कर सके प्रभु। हालेलुया, राज्य के लिए प्रभु। हालेलुया, विश्वास करता प्रभु, विश्वास करता प्रभु। हालेलुया, तूने प्रभु, हालेलुया, तू पासवान के द्वारा तूने हम
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। जैसे भाई सनी प्रभु जैसे प्रार्थना के द्वारा प्रभु अपने समर्पण को आपके बलिदान में रखते थे प्रभु, उन्होंने जो जो विनती की आपने स्वीकार किया है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज जो कलाम पढ़े गए प्रभु, जिन वचनों पर हमने ध्यान दिया प्रभु, जैसे पौलुस का मार्गदर्शन है प्रभु तिमुथियुस के लिए, वही मार्गदर्शन आज हमारे लिए आपने दिए हैं प्रभु, कि यदि हम इस संसार की अभिलाषाओं में फंसे पड़े हैं, यदि इस संसार की बातों में हम अगर फंसे पड़े हैं, यदि सत्य से भटक चुके हैं, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसे विकट समय के अंदर जब आपके लोग आपकी कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं, तो प्रभु वे किसी गलत शिक्षाओं में न पड़ जाएं प्रभु, परंतु आपके विश्वास में बने रहे प्रभु, सत्य को थामे रहे प्रभु, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए प्रभु आपसे सामर्थ्य को प्राप्त करे प्रभु। वे इस कुश्ती में हार न जाए प्रभु, जैसे दाऊद ने अपना पूरा ध्यान आप पर लगाया प्रभु, जैसे दाऊद ने यह विश्वास रखा कि दाऊद को जय तो यहोवा से ही मिलेगी, जैसे दाऊद को जय देने वाले आप ही थे प्रभु। प्रभु हमें भी ऐसा ही विश्वास करने के लिए आप सिखाइए प्रभु, अपने वचनों से भरकर आपके वचनों का प्रकाशन हमारे अंदर ढेल दीजिए प्रभु, आपके प्रभु वचनों की ताकत हमें डाल दीजिए प्रभु, ताकि इस कुश्ती को लड़ने में प्रभु हमें सामर्थ्य मिले, बल मिले, और प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रभु हम इस युद्ध को लड़ सके प्रभु यीशु। प्रभु हम तो जयवंत से भी बढ़कर है प्रभु, आपने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है प्रभु, तो प्रभु इस जय की घोषणा अपने जीवन में करते हुए हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने पाए प्रभु। जितने भी आपके वचनों पर ईमान लाते हैं, जितने आपके वचनों पर ध्यान लाते हैं, जितना विश्वास से आपको पुकारते हैं, जितने अपने जीवन का युद्ध आपके हाथ में सौंपते हैं, जितने अपनी लड़ाई को आपको सौंपते हैं प्रभु, उनको जयवंत जीवन आप दीजिए प्रभु। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई आप में सामर्थ्य को प्राप्त करे प्रभु, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई आपके अभिषेक को प्राप्त करे, आपकी पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, आपकी दया का स्पर्श प्राप्त करें, आपके लहू की सुरक्षा प्राप्त करें प्रभु, आप में वे परिपूर्णता को प्राप्त करें, वे सिद्धता को प्राप्त करें प्रभु, ताकि जिस दिन आप हमारा न्याय करने के लिए प्रभु आते हैं, जिस दिन आप बादलों पर हमें लेने के लिए आते हैं प्रभु, हम सिद्धता के साथ आपके सामने खड़े रह सके प्रभु। हमारे अंदर के हर दाग निकल जाए प्रभु, हर एक कमियां दूर हो जाए प्रभु, क्योंकि हम तो अयोग्य ही की दशा में थे जब आपने हमें बुलाया प्रभु। अब प्रभु जब उस लक्ष्य को पाने के करीब है, तो हमें प्रभु धैर्य के साथ, नम्रता के साथ, विश्वास के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी अगुवाई आप कीजिए प्रभु। आज की सुबह में जितने लोग अपनी जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आए हैं प्रभु, अपनी दया के भंडार से उनकी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। जो बीमारी के हालात में है वे चंगाई को प्राप्त करें प्रभु, कोई भी तरह की तकलीफ क्यों ना हो प्रभु, इसी वक्त आपके लहू से वे शुद्ध किए जाए प्रभु, आपके रक्त की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु वे सिर से लेकर पैर तक अभिषेक को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें, हर दर्द और तकलीफों से आजाद हो जाए प्रभु, हर कमियां उनके जीवन से दूर हो जाए, परंतु आपकी स्वर्गीय आशीषें उनके जीवन में आने पाए प्रभु। बरकतों से भर दीजिए प्रभु, जितनों ने भी आपके राज्य के लिए हर्ष के साथ में बोया है वे उत्तम फसल को काटने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अनुग्रह को प्राप्त करे प्रभु, वे अपने जीवन के अंदर कामयाबी को प्राप्त करे प्रभु, और आपकी महिमा अपने जीवन में करने पाए प्रभु। प्रभु अपने लोगों को उत्तम गवाह आप बनाइए प्रभु। हर परिवार जो इस समय में आपके चरणों में बैठे हैं, ये परिवार आप में सुरक्षित किए जाए प्रभु। प्रभु कई लोग आज के इस आराधना में जुड़ना चाहते थे, परंतु किसी कारण से वे नहीं जुड़ पाए होंगे, उनका नेट नहीं चला होगा, लिंक नहीं चला होगा, साधन नहीं होगा उनके पास, परंतु आपसे प्रार्थना करते हैं यदि नहीं भी जुड़ पाए हैं तो भी आपकी दया को प्राप्त करें और आपकी आशीष उनको मिले प्रभु, और भविष्य में वे आराधनाओं में जुड़कर प्रभु आपकी आशीषों को और प्रभु आपके वचनों की अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त कर सके प्रभु। अब से जैसे आज तक भी आपने हमें संभाला है, हमारी हर एक की हर जरूरतों को अपने दया के भंडार से जैसे अब तक भी आपने पूरा किया है, भविष्य में प्रभु आपकी दया आपके लोगों पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन।